तो अभी हम लोग को ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का हेल्प से हम लोग को बी वाई और सी वाई फाइंड करना है। तो अभी ये दोनों इक्वेशन में जो अननोन वैल्यूज़ हैं, सॉरी जो नोन वैल्यूज़ हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं, वो क्या क्या है? डेल्टा बी नॉट है, एफ बी बी है, एफ बी सी है, एफ सी सी है, एफ सी बी है और डेल्टा सी नॉट है। इसमें से कि ये दोनों तो सेम ही है, तो हम लोग को बाकी का सारा वैल्यूज़ फाइंड करना है। और वो वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम लोग को ये जो दो इक्वेशन मिलेगा, उन दोनों इक्वेशन का हेल्प से हम लोग बी वाई और सी वाई फाइंड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इस क्वेश्चन को अगर देखो तो ये क्या है, ये बीम एकदम सिमेट्रिक है। क्या हो रहा है कि नॉर्मल सा यूडियल है और ये जो दोनों सपोर्ट रिएक्शंस लगे हुए हैं, ये क्या हो रहा है कि बराबर डिस्टेंस पे लगा हुआ है। ये वाला इधर से 4 पे है और ये वाला इधर से 4 पे है। इसका मतलब क्या है कि बी और सी दोनों पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो एकदम इक्वल ही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर ही डिस्टेंस पे लग रहे हैं ना। तो जो डेल्टा बी नॉट होगा वही डेल्टा सी नॉट भी होगा, क्योंकि ये दोनों डिफ्लेक्शन बराबर हैं। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा बी नॉट और डेल्टा सी नॉट भी इक्वल ही हो जा रहे हैं। और जब डेल्टा बी नॉट और डेल्टा सी नॉट इक्वल हैं तो ये तुम्हारा एफ सी सी और ये एफ बी बी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो न्यूटन का लोड मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही यहाँ पे लगाने से होगा। तो मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वेशन में ये और ये वैल्यू सेम है, ये और ये वैल्यू सेम है, ये और ये वैल्यू सेम है। मतलब कि हम लोग को अभी इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ 3 ही चीज़ फाइंड करनी है। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम लोग का अभी क्या है कि हम लोग को पता क्या करना है, ये पता करना है, ये पता करना है और ये पता करना है। उसके बाद हम लोग को जो हम लोग का अननोन है वो पता चल जाएगा। और एक चीज़, हम लोग का जब बी वाई और सी वाई बराबर है तो इसको हम लोग फाइनल जो हम लोग का आंसर आएगा उसके लिए हम एक अच्छा सा इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो कि हम लोग सिर्फ इस इक्वेशन को उठा के अपना काम बना लेते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा बी नॉट है ये इक्वल हो जाएगा किसके, बी वाई और सी वाई दोनों बराबर है। तो मान लेता हूँ मैं क्या कि लेट जो हम लोग का बी वाई है ये इक्वल्स टू सी वाई है, ठीक। तो हम लोग दोनों को बी वाई से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का बी वाई इंटू एफ बी बी और प्लस बी वाई इंटू एफ बी सी। तो यहाँ से हम लोग का बी वाई कितना आ जाएगा, डेल्टा बी नॉट अपॉन एफ बी बी प्लस एफ बी सी। तो अभी क्लियर हो गया कि हम लोग को सिर्फ 3 ही चीज़ पता करना है, एक डेल्टा बी नॉट, एक एफ बी बी और एक एफ बी सी। तो अब हम लोग डेल्टा बी नॉट फाइंड करते हैं, ठीक। तो देखो, तो डेल्टा बी नॉट फाइंड हम लोग कैसे करने वाले थे, वो हम लोग यहाँ से फाइंड करने वाले हैं। डेल्टा बी नॉट क्या है कि इस वाले बीम में तुम्हारा जहाँ पर कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक यहाँ पे जो तुम्हारा डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा बी नॉट है। तो उसके लिए हम लोग मोमेंट एरिया थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अभी हम लोग का अगला टॉपिक होगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा बी नॉट। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा बी नॉट, ठीक। तो उसके लिए हम लोग बीम को फिर से बनाते हैं कि हम लोग का ये हो गया बीम नॉर्मल सा, ठीक। ये हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। तो ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट डी, बीच में दोनों पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। हम लोग को बी पे डिफ्लेक्शन बताना है ना, तो पहले तो हम लोग डिफ्लेक्टेड बीम बना लेते हैं कि जो बीम होगा वो डिफ्लेक्ट होने के बाद दिखेगा कैसा। तो ये जो बीम है हम लोग का डिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा दिखेगा। तो जो डेल्टा बी नॉट है वो कौन सी वैल्यू है, वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये वाले डिस्टेंस कितनी है हम लोग की, डेल्टा बी नॉट है। तो हम लोग को ये फाइंड करना है। तो अभी ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके हम लोग मोमेंट एरिया थ्योरम लगा रहे हैं। तो देखो, मान लो कि ए से टेंजेंट निकल रहा है, ठीक है। ए पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। और ये बी से जो डिफ्लेक्शन है उसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक। तो देखो, मान लो कि ये जो डिफ्लेक्टेड पॉइंट है ये तुम्हारा B1 है और ये वाला जो पॉइंट है
ये B2 है, ठीक। तो ये जो B1 B2 है ये क्या है, ये A से टेंजेंट आ रहा है और B के डिफ्लेक्शन है B पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट B फ्रॉम टेंजेंट एट A, ठीक। तो इस फिगर से जो डेल्टा B0 है, जो डेल्टा B0 है वो कितना आएगा, जो डेल्टा B0 है वो हम लोग को आएगा कि B B2 माइनस टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन ऑफ B फ्रॉम टेंजेंट एट A, ठीक। इस पूरे डिस्टेंस में से अगर इसको घटा दिया तो हम लोग को डेल्टा B0 मिल जाएगा। तो अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, BB2 और TB/A। तो देखो अभी BB2 कितना है हम लोग का, BB2 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग को ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा, ये जो थीटा A है, ठीक। थीटा A इंटू ये वाला डिस्टेंस, थीटा A इंटू ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, BB2 हो जाएगा। तो BB2 क्या होगा तुम्हारा, थीटा A इंटू AB, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, AB हम लोग का 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो AB है ये वाला लेंथ तुम्हारा 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 थीटा A, ठीक। तो अब हम लोग को क्या करना है, थीटा A कैलकुलेट करना है। अभी थीटा A हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोमेंट एरिया थ्योरम से हम लोग थीटा A कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए अब हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, ये जो बीम है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारा पॉइंट्स को हम लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपना, ठीक। तो जो BMD है इसका वो ऐसा हो जाएगा हम लोग का, जहाँ पर जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, WL² / 8EI। तो ये तुम्हारा हो जाएगा WL² / 8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, W है 50, L है 12² / 8, ये हम लोग का कितना आ जाता है, 50 × 12² / 8 आ गया 900, ठीक। तो जो ये वाली वैल्यू है हम लोग की, ये वाली वैल्यू होगी 900/EI। अब हम लोग को थीटा A क्या है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एरिया ही है ना, तो अब जो थीटा A का कैलकुलेशन है, थीटा A क्या होगा हम लोग का, कि ये वाला जो एंगल है ये देखो, तो थीटा A निकालने के लिए हम लोग को एक ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा जिसका कि डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है। तो एक यूडियल में ये जो मिड पॉइंट होता है इसका डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से ऐसे टेंजेंट बनाएं तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये भी थीटा A है। इसका मतलब कि जो थीटा A है वो कितना होता है कि तुम्हारा, इसको हम लोग थीटा A/B बोल सकते हैं। सॉरी, ये जो मिड पॉइंट है, मान लीजिए कि इसका मिड पॉइंट E है, तो ये थीटा A/E हो गया, ठीक, क्योंकि थीटा E 0 है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन A एंड E, ठीक। ये क्या हो गया हम लोग का, यहाँ से मिड तक का टोटल एरिया लेना पड़ेगा थीटा A निकालने के लिए। ये तुम्हारा हो जाएगा 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा, हाफ यानी कि 6। हाइट कितना हो गया हम लोग का, 900/EI। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 9 जा 3600/EI, ठीक। तो हम लोग को जो थीटा A आ गया वो कितना हो गया, 3600/EI, ठीक। अभी थीटा A का वैल्यू अब हम लोग को क्या निकालना है, TB/A। तो TB/A क्या होता है तुम्हारा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन A एंड B अबाउट B, ठीक। तो देखो A और B, ठीक है,
ए और बी के बीच में हम लोग जो ये m/ai डायग्राम है इसका एरिया निकालना है हम लोग को, ठीक है, सॉरी इसके एरिया का हम लोग को मोमेंट निकालना है। तो अब तक हम लोग जो एरिया इसका कैलकुलेट कर रहे थे वो क्या हो रहा था, मतलब जैसे पैराबोला का एरिया का यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज़ कर पाए? ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, हम लोग हमेशा पीक पॉइंट से लिए हैं ना इसका एरिया, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ यहाँ से ही लेना है। तो अगर कहीं बीच से इसका एरिया निकालना होता है तो इसके लिए आप 2/3 नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आपको हम लोग को यहाँ से निकालना है, पहले यहाँ से निकालना था, तो अभी बीच से कहीं निकालना है तो इसके लिए आप 2/3 नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग को जो अप्रोच यूज़ करना होता है वो इंटीग्रेशन होता है, मतलब कि हम लोग को इसमें सिर्फ इस सेक्शन के लिए एक छोटा सा एरिया, एलिमेंटल एरिया सपोज करना होगा जिसका लेंथ dx होगा, और फिर उसका हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो उसके लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो कर्व है इसका हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक। तो देखो इस कर्व का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए ये वाला डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूँ। तो ये हम लोग का ऐसा बीम था, ठीक। तो इसका हम लोग को अभी क्या बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया था इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। जहाँ पर ये वाली जो वैल्यू आई थी एकदम मिड पे आई थी, इसकी वैल्यू कितनी थी 900/EI, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट बी था 4 डिस्टेंस पे, और ये जो पॉइंट सी था 4 डिस्टेंस पे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को जो एरिया निकालना है वो कितना निकालना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और एरिया भी नहीं निकालना है, इस एरिया का मोमेंट निकालना है ना। तो मान लो कि हम लोग एट अ डिस्टेंस x लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस x लेते हैं इसका, ठीक। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे हम लोग को बताना है क्या कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ठीक। तो इसको ऐसा ऊपर प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ से ये डिस्टेंस x है, ठीक। तो हम लोग को पहले क्या बताना पड़ेगा कि बेंडिंग मोमेंट एट x का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। हम लोग को बेंडिंग मोमेंट एट x का इक्वेशन बताना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वो निकालना पड़ेगा। ये टोटल कितना लग रहा है हम लोग को यूडीएल 50 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। अब देखो, तो ये 50 इंटू ये डिस्टेंस 12, 600 का आधा कितना हो गया, ये रिएक्शन 300 हो गया, और ये रिएक्शन भी कितना हो गया 300 हो गया। अब देखो इस डिस्टेंस x पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, इस 300 वाले फोर्स की वजह से 300 इंटू एक्स माइनस इसका वजह से। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो बेंडिंग मोमेंट एट x है वो कितना हो जाएगा हम लोग का 300x, ठीक है, माइनस 50x² 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा। और इसको हम लोग, ये एक्चुअली m/ai डायग्राम है तो हम लोग 1/ai लगा लेंगे, और ये हो जाएगा कितना हम लोग का 300x माइनस 25x²। ये हो गया क्या हम लोग का बेंडिंग मोमेंट एट डिस्टेंस x हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या बताना है कि इस एरिया का मोमेंट बताना है। तो पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो छोटा एलिमेंटल एरिया है इसका मोमेंट कितना होगा। तो देखो एट अ डिस्टेंस x इसका वैल्यू कितना है, इतना है। और मान लिया कि ये जो लेंथ है छोटा वाला ये कितना है dx है, ठीक है। तो एरिया कितनी हो जाएगी बोलो 300x माइनस 25x², ठीक, इंटू dx, ठीक। ये क्या हो गया, ये जो एरिया हो गया किसका, इस छोटी वाली जो हम लोग का एलिमेंटल एरिया लिया है, एलिमेंटल पोर्शन है उसका एरिया है। अभी इसका मोमेंट कितना है पॉइंट डी के अबाउट, क्योंकि हम लोग को मोमेंट निकालना है ना पॉइंट डी के अबाउट। तो पॉइंट डी के अबाउट इसका जो डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट डी से, सॉरी पॉइंट बी से, यहाँ से x है, ये पूरा 4 है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 4 माइनस x होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब जो इस छोटा एलिमेंटल एरिया है इसका मोमेंट बी के अबाउट कितना है 4 माइनस x इंटू ये वाला डिस्टेंस है। अब हम लोग को टोटल मोमेंट चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग क्या करेंगे इसी चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है हम लोग को 0 से 4 तक करना है, ठीक। तो अब इसका वैल्यू देखो,
इंटीग्रेशन ऑफ क्या है इक्वेशन 4 माइनस एक्स, ठीक, तो लिख दिया 4 माइनस एक्स इंटू 300x माइनस 25x स्क्वायर, 300x माइनस 25x माइनस 25x स्क्वायर, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक देना है, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, ठीक। तो इसका आंसर हम लोगों को कितना आता है 8000/3 EI, ठीक। और EI तो 1/EI कांस्टेंट है हम लोग का, इसमें भी लगा लेते हैं 1/EI, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का कितना आ जाता है 8000/3 EI, 8000/3 EI। तो अभी ये किसका वैल्यू हो गया हम लोग का, TB/A का वैल्यू हो गया। तो अभी हम लोग को देखो यहाँ पे है, हम लोग का जो एक्चुअल इक्वेशन क्या था, ये था BB2 माइनस TB/A, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग का इतना आ गया था। BB2 का वैल्यू कितना आ गया 4 थीटा है, और TB/A का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो हम लोग लिखते हैं क्या कि जो डेल्टा B0 है वो कितना हो गया हम लोग का BB2 माइनस TB/A, BB2 माइनस T ऑफ B/A, ठीक, इक्वल्स टू क्या हो गया 4 थीटा A माइनस T ऑफ B/A इक्वल्स टू 4 इंटू थीटा ए कितना आया था 3600/EI माइनस ये कितना आया हम लोग का 8000/EI। इसका वैल्यू कितना हो जाता है कि 3600 इंटू 4 माइनस 8000/3 कितना आ गया ये 35200। तो ये कितना हो गया हम लोग का 35200/3 EI, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का कितना डेल्टा B0। अभी देखो हम लोग का जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में हम लोग को और क्या निकालना है, FBB निकालना है और फिर FBC निकालना है। तो अब FBB निकालते हैं हम लोग। FBB कैसे निकलेगा, देखो ये जो था हम लोग को ये वाला डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा,